नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 3.4 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। इस क्लास में प्रश्नावली 3.4 पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें या 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न है। मान लेते हैं सबसे पहले, माना अंश बराबर x तथा हर y मान लेते हैं, तो भिन्न हो जाएगा। भिन्न होता है अंश बटे हर यानी x बटे y हो जाएगा। प्रथम शर्त के अनुसार कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो ये हो गया भिन्न। इसके अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो चलिए इसके बटे 1 मान करके सॉल्व कर लीजिए। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x + 1 = 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा y - 1। इस प्रकार y को इधर ले आएंगे तो -y हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर -1। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x - y बराबर -2। ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार है, यदि हर में एक जोड़ दें तो ये हो गया भिन्न x बटे y। हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे हो जाएगा 2x बराबर 1 का y + 1 में करेंगे तो हो जाएगा y + 1। y को उधर ले आएंगे तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चूँकि हमें विलोपन विधि से हल करना है तो x या y बराबर होना चाहिए, तो y दोनों बराबर हैं। अब लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमें हल करना है, तो इसमें x या y दोनों में से एक बराबर करना होता है। ऑलरेडी y बराबर है, इसलिए हमें किसी संख्या से गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण एक में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए तो समीकरण 1 है x - y बराबर -2 और 2 है 2x - y बराबर 1। इसको हमें घटाना, ये 1 है ये 2 है, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, हो जाएगा माइनस। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, इसलिए डिलीट हो जाएगा। यहाँ -y है, यहाँ +y है, ये भी माइनस हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक था, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो x में से 2x घटाएंगे -x आएगा और बराबर -1 - 2 मिल करके -3 हो जाएंगे। या माइनस डिलीट कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 3। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, तो हो जाएगा
3 माइनस वाई बराबर -2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। इसको पक्षांतर करेंगे उधर जा कर के -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार माइनस वाई बराबर -5 प्राप्त होगा, या इसको डिलीट कर सकते हैं तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें x का मान 3 मिला और y का मान 5 मिला। तो मान लीजिए हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बराबर होता है x बटे वाई। तो x का मान है 2, 3 है और y का मान 5, इसलिए भिन्न हो जाएगा 3/5। ये था पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो चलिए चलते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, मान लेते हैं नूरी की आयु, वर्तमान आयु लिख लीजिए। नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की तथा सोनू की वर्तमान आयु, इसका y वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये हमने मान लिया। 5 वर्ष पूर्व प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु पहले निकाल लेते हैं। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष कम रहा होगा यानी x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसका भी 5 वर्ष कम रहा होगा यानी y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिख लेते हैं दोनों की आयु। तो x माइनस 5 ये हो गया नूरी की आयु बराबर y माइनस 5 ये हो गया सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू के आयु की। तो हम इसको 3 गुना ना करके इसको 3 गुना कर लेंगे बराबर करने के लिए समीकरण। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3y माइनस 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे y वाले को, तो x माइनस 3y बराबर -15 और -5 उधर जा कर के +5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 घटाएंगे -10, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु से 10 वर्ष ज़्यादा होगा। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु
इसका भी 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, दोनों की आयु लिख लेते हैं x प्लस 10 और बराबर y प्लस 10। ये नूरी का है, ये सोनू का है। तो इसमें कहा गया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी नूरी हो जाएगी तो सोनू का 2 गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। तो x 2y को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, या 20 10 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा, 20 में से 10 घटा लेंगे 10 आ जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। चूँकि हमें विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से तो इसमें पहले और दूसरे समीकरण में x वाला बराबर है, इसलिए पहले से दूसरा समीकरण घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 10 है। तो घटा लेंगे, ये ऋणात्मक हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ ये धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है जब घटाते हैं। तो माइनस 3y प्लस 2y माइनस y यहाँ हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। y बराबर 0। यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर, यहाँ माइनस 10 नहीं था, 10 ही था। ये जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 जुड़ करके यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ छूट गया था। तो y बराबर 20 हो गया, 20। और उसके बाद अब y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 20, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10 है। तो ये हो जाएगा 20 तियाँ 60, यानी x बराबर माइनस 10 और ये 60 उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटा देंगे 50। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है जो हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना था और x का वैल्यू 50 वर्ष आया है। और जो दूसरा था सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y था और y का मान 20 वर्ष आया है। यही दोनों आंसर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का, तो मान लेते हैं 2 अंक की संख्या है तो उसमें एक दहाई होगा, एक इकाई होगा। तीसरे का तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा प्रश्न, माना इकाई का अंक सबसे पहले मान लेंगे,
इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं तथा दहाई का अंक y मान लेते हैं। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। और जो उलटने पर संख्या बनेगी वो भी लिख लेते हैं। उलटने पर संख्या यानी अंकों को उलटने पर संख्या, जब अंकों को उलट देंगे तो संख्या बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। तो प्रथम शर्तानुसार संख्या के अंकों का योग 9 है तो x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण 1 है। द्वितीय शर्तानुसार लिखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो दोनों लिख लेंगे। एक तो पहले वाली संख्या है 10y प्लस x और दूसरा है 10x प्लस y है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। चलिए 9 दाएँ 90, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये बराबर हो जाएगा 20x प्लस 2y। दोनों को एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 में से 2 घटा लेंगे 88y और माइनस 9 में से 20 घटाएंगे 11x बराबर 0 हो जाएगा, या 11 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8y माइनस x बराबर 0, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 रहा। तो विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो घटा लीजिए, एक है x प्लस y बराबर 9 और दूसरा x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 8 और 1 हो जाएगा 9y बराबर 9 हो जाएगा। और उसके बाद y बराबर 9/9 यानी 1 आ जाएगा, तो y बराबर 1 आ गया। चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, या x बराबर 9 माइनस 1, या x बराबर 8 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी, और संख्या हो जाएगी, संख्या था 10y प्लस x, तो इस प्रकार 10 गुणे 1 प्लस 8 यानी 10 एकम 10 और प्लस 8 तो हो जाएगा 18। तो संख्या आ गया 18। ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना
माना 25 ने 50 के नोटों की संख्या x मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या x है तथा 100 के नोटों की संख्या भी मान लेते हैं 100 के नोटों की संख्या ये हो जाएगा y, यानी 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार उसके पास कुल नोट 25 हैं, तो लिख लीजिए प्रथम शर्तानुसार x + y बराबर 25, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार एक बात और कहा गया है कि उसने 2000 रुपया निकाला, तो मान लेते हैं 50 गुणे x + 100 गुणे y बराबर 2000, यानी कुछ 50 के नोट निकाली और कुछ 100 के नोट निकाली, दोनों मिला करके 2000 रुपया निकाली है। तो हो जाएगा 50x + 100y बराबर 2000। इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x + 2y बराबर 50 8 200, यानी 80 हो जाएगा। पचास चौक को 240 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको। विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 2 घटा दीजिए तो x + y बराबर 25, ये समीकरण 1 है। दूसरा है x + 2y बराबर 40, ये समीकरण दूसरा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। y में से -2y घटाएंगे तो -y आ जाएगा। 25 में से 40 घटाएंगे तो -15 आ जाएगा। माइनस डिलीट कर देंगे तो y बराबर 15 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x + y बराबर 25, तो रख देंगे x + 15 बराबर 25। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 25 - 15 बराबर 10 हो जाएगा, नहीं x बराबर 10 आ गया। तो 25 के नोटों की संख्या, नहीं 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x माना था हमने, तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 10 आया है। तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या हमने y माना था, तो y का वैल्यू 15 आया है। यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है, यानी 10 नोट 50 के अगर होंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, और 100 के 15 नोट होंगे तो 1500 ये हो जाएगा, यानी 15 5 20, यानी 2000 रुपया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए।
नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पांचवा प्रश्न है, मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर x रुपया है तथा अतिरिक्त किराया मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। नियत किराया x रुपया है जो कि 3 दिनों के लिए है और अतिरिक्त किराया एक दिनों के लिए है। तो प्रथम शर्तानुसार इसमें कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो पहले 3 दिन का एक नियत किराया हो गया, उसके बाद 7 दिन है, 7 दिन कुल मिलाकर हैं तो 3 दिन का यह हो गया, बाकी बचा 4 दिन। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 4y बराबर 27 रुपया हो जाएगा। ये समीकरण 1 रहा। तथा द्वितीय शर्तानुसार इसमें भी नियत किराया x रहेगा और 5 दिनों की बात कही गई है। तो 3 और ये 2 दिन हो गया, 5 इसके लिए 21 रुपया दिया गया। यह समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से तो हल कर लीजिए। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27 और दूसरा है x + 2y बराबर 21। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 4y में से 2y घटा देंगे तो 2y आ जाएगा। 27 में से 21 घटाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। तो 2y बराबर 6 हो गया। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, 2 3 6 यानी y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए तो x + 4y बराबर 27 हो जाएगा। तो x + 4 × 3 बराबर 27, या x + 4 × 3 12 बराबर 27 हो जाएगा। या x बराबर 27 में से 12 घटा देंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा। यानी जो नियत किराया है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमने x माना था यानी 15 रुपया है। और जो प्रत्येक दिन का किराया है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वो y था और y का वैल्यू 3 रुपया आया है। यानी नियत जो किराया है 3 दिन का वो 15 रुपया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं।